हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 4 देखने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन 4 है, इससे पहले हम लोग सारे एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं और काफ़ी सारे चैप्टर्स हमारे कवर हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और देखते हैं वीडियो। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड। मतलब एक कोई प्लांट है, ठीक है, कोई एक पेड़ है, उसकी जो पत्तियां हैं, पेड़ पे बहुत सारी पत्तियां होती हैं, तो उन पत्तियों की ना लेंथ, मतलब वो कितनी लंबी है, उनकी हमने मेजर करी है लेंथ टू द करेक्टनेस ऑफ 1 मिलीमीटर। मतलब बहुत ही 1 मिलीमीटर तक हम लोग बिल्कुल अच्छे से उसको मेजर किया है और डाटा हमने ऑब्जर्व किया है। ये डाटा है, कितनी लीव्स हैं? 3 लीव्स हैं जो कि रेंज कर रही हैं 118 से 126 और 5 ऐसी लीव हैं जो 127 से 135। इस तरीके से हमें इस डेटा का हिस्टोग्राम बनाना है और हमें क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करना पड़ेगा। देखिए क्या मतलब है, आप इससे पहले देखो, हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस था। यहाँ पे देखो ज़रा, ये क्वेश्चन था, इसमें हमने क्लास इंटरवल कैसे बनाया था? क्लास इंटरवल, अच्छा इस वाले में नहीं बनाना था, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्लास इंटरवल है ही नहीं क्या किसी में? चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्लास इंटरवल कैसे होता है। क्लास इंटरवल ना कंटिन्यूस ऐसे होता है, जैसे कि 120 से लेकर के 125 आपने लिख दिया, फिर उसके बाद आप लिखोगे 125 से 130, फिर आप लिखोगे 130 से 135, फिर आप लिखोगे 135 से 140। ये होती है कंटिन्यूस क्लास। मतलब ये आप ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको नोट मत करना, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये। तो देखो यहाँ पे 125 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 130 है, यहाँ पे भी है। तो यही होती है कंटिन्यूस क्लास और इसी तरीके से हम लोगों को ना डेटा बनाना होता है। बट हम क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी। ये देखो 126 के बाद यहाँ पे 127 आ रहा है, ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है। अब इस क्लास को कंटिन्यूस बनाने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, इस इंटरवल को कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो ज़रा, एक चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है कि डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे 126 है और यहाँ पे 127 है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इज़ 1, सो टेकिंग हाफ ऑफ 1। मतलब जितना भी डिफरेंस होता है, जैसे कि 126 और 127 में 1 का डिफरेंस है, तो हम इस डिफरेंस का आधा यानी कि 0.5 लेंगे और 0.5 से हम लोग पूरा जो है लिमिट को सही करते हुए जाएंगे। जैसे कि देखो, अब यहाँ पे मैं आपको लिमिट इधर लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 118 से 126 था, तो हम 0.5 इसमें क्या कर देंगे, कम कर देंगे इधर, और इधर 0.5 बढ़ा देंगे। कैसे? देखो 117.5 से लेकर के 126.5, हमने 180 इसमें से 0.5 कम कर दिया, इसमें से 0.5 बढ़ा दिया। अब ऐसे इसमें से 0.5 कम कर देंगे, 127 की जगह क्या हो जाएगा, 126.5 से लेकर के 135.5। फिर उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 136 था ना, इसमें से 0.5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 135.5 से लेकर के हो जाएगा हमारा 144.5। मतलब ये वाला जो है, इसको तो आप लोग ऐसे ही 162.5 लिख दोगे, 171.5 लिख दोगे और फिर उसके बाद 180.5 लिख दोगे। और ये जो है इनमें से ना हमें कम करना है। बेसिकली क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा है इसको ही यहाँ पर उतार दोगे, ये वाला जो लिखा है इसको ही यहाँ पर उतार दोगे और ये वाला इस तरीके से। तो अब मैं आपको प्रॉपर, आपको समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने किया है? हम लोगों ने देखो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि 118 से लेकर के 126 था और यहाँ पे 127 था। डेटा ऐसा डिसकंटिन्यूस कभी भी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 118 की जगह हम लोग लिख देंगे 117.5 से लेकर के 126.5। क्यों? क्योंकि 126 और इसका नेक्स्ट 127, 135, 136, इन सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 का हाफ यानी कि 0.5 का डिफरेंस हम ले लेंगे, इधर 0.5 कम कर देंगे, इधर 0.5 बढ़ा देंगे, तो अल्टीमेटली चीज़ वही रहेगी। तो फिर हमारी बस क्लास कंटिन्यूस हो जाएगी। और नंबर ऑफ लीव्स तो फिर ये हैं। फिर जो हम लोग डेटा बनाएंगे उसका हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा हमें। फिर इज़ देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? क्या और कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है इस डाटा की? हाँ हो सकती है, पॉलीगन ग्राफ, लाइन ग्राफ, इस तरीके से हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। और फिर उसके बाद चलो पहले हम अब स्टार्ट करते हैं। समझा दिया है मैंने, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसका डेटा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसे करके लिखना है, लेंथ इन mm में लेंथ इन mm, और फिर उसके बाद आप लोग लिखोगे, एक ऐसे करके टेबल बनाना है,
लेंथ इन mm, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स होती पत्तियाँ, वो था 118 से लेकर के 126, तो 0.5 के डिफरेंस में हम लिख देंगे 117.5 से लेकर के 126.5। और इसमें कितनी लीव्स हैं, इसमें है 3 पत्ती, ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर दूसरा, फिर 126 फिर से उतारेंगे, 126.5 से लेकर के 135.5 तक, इसमें है 5। फिर उसके बाद 135.5 से 144.5, इसमें कितने हैं, इसमें है 9। अब फिर देखो 144.5 से लेकर के 153.5, इसमें 12 आ जाएंगे। देखो ये डाटा ये वाला है, ये देखो ये तो एज इट इज़ है, फिर हमने 0.5 वाला चेंज कर दिया है। आ रहा है ना बच्चों समझ? देखो थोड़ा सा मतलब मैं मानती हूँ कि हल्का सा टफ है, बट कोई नहीं, अगर नहीं आ रहा एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा। 162.5 में कितने हैं, 5 हैं, और 162.5 से लेकर के 171.5 में आ रहे हैं 4, और 171.5 से लेकर के 180.5 में हमारे आ रहे हैं 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे करके हम बंद कर देंगे इसको। ये हमारा पूरा का पूरा टेबल बन गया। अब इसी से हमें क्या बनाना है, इसी से हमें बनाना है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में हमने ये वाली जो डेटा होता है ऐसे करके, ये देखो ये नंबर ऑफ़ लीव्स हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बार ग्राफ बनाती हूँ, तो इधर ऐसे करके एक ऐसे, और यहाँ पर यहाँ पे तो हम लोग नंबर ऑफ़ लीव्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ़ लीव्स यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो कितने, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कितनी है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 12 है, सबसे कम 2 हैं। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, नीचे यहाँ पे 0 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 0 के बाद आप लोग ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और अच्छा ऊपर तक पहुँच गया 12, ठीक है, और इसके आगे 13 बचाएगा। ये हो गया। अब इसके नीचे हम लोग रेंज ले लेंगे, यानी कि 117, क्योंकि यहाँ से क्या क्या देखो 117 126, फिर उसके बाद 135, इस तरीके से हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे रेंज ले लेते हैं, कौन कौन सी है, एक है 117.5 है, फिर उसके बाद है 126.5 है, फिर हमारे पास आ रही है 135.5, फिर है 135.5। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। 135.5, 144.5 भी आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 153.5, फिर आ जाएगा 162.5, 162.5, और फिर आ जाएगा 171.5। ये हो गया। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पे हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। 117 से लेकर के 126 वाले में कितने आ रहे हैं, 3 ब्लॉक आ रहे हैं। तो यानी कि 117 से लेकर के 126, इतने में 117 से लेकर के 126 वाले में, 117 से 126 में 3 आ रहे हैं। तो इसका और इसका मिला करके कहाँ तक जाएगा, 3 तक हमारा चला जाएगा, ठीक है, ये वाला ब्लॉक 3 तक। अब 126 से 135 में देखो, 126 से 135 में आ रहे हैं 5, तो ये वाला हमारा 126 से 135 तक हमारा ऐसे करके 5 तक चला जाएगा। अब इसके बाद 135 से लेकर के 144.5 में 9, तो ये वाला 9 तक चला जाएगा, 9 तक, यानी कि यहाँ तक, ये वाली लाइन में यहाँ तक लेकर के चली जाऊँगी ऐसे करके, और नीचे ऐसे करके यहाँ से जॉइन हो जाएगा। फिर ये वाला 12 है नेक्स्ट वाला, तो ये ऊपर यहाँ तक, सबसे ऊपर तक 12 तक ये वाला इधर चला जाएगा। फिर हमारा है 153 वाला 5 है,
5 तक जा रहा है, तो 153 वाला 5 तक जा रहा है, ये हमारा 5 तक चला जाएगा। और ये हमारा जा रहा है 4 तक, नेक्स्ट हमारा 4 तक, ऐसे करके 4 तक हमारा चला जाएगा। यहाँ पे लगा लो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद वाला 2 तक जा रहा है बस, तो ये आ जाएगा हमारा 2 तक। तो इस तरीके से यहाँ पे 171 के बाद आप लोग थोड़ा, क्योंकि लास्ट में 180 है ना, इसका लास्ट वाला एक और लिख लो आप 180। ये देखो 1 मिनट, हाँ मैं यहाँ से आपको सही करके बता देती हूँ। ये ऐसे करके लाइन है, 162 के बाद आ जाएगा 171.5 और फिर लास्ट में 180.5। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसको अगर मैं, तो हमारा 117 पे क्या था, 3 तक था। 126 पे हमारा कितना था, 5 तक था। आप लोगों ने टेबल ड्रॉ कर लिया होगा, है ना। फिर 135 में हमारा कहाँ तक गया था, 9 तक गया था, है ना। ये हमारा 9 तक चला गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद 144 वाला हमारा गया था 12 तक, राइट। 144 वाला हमारा 12 तक पूरा चला गया था। फिर 153, अगर 153 का देखूँ मैं, तो 153 वाला हमारा फिर से 5 तक ही गया है। हाँ, 153 वाला फिर से 5 है, और 162 4, और फिर उसके बाद ये वाला 2 तक। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। और यहाँ पे आप लोग लिख दोगे लेंथ इन mm, लेंथ इन mm। तो ऐसे करके हम लोगों का ग्राफ ड्रॉ हो गया और ये हमारा टेबल बन गया। फिर सेकंड क्वेश्चन जो था इसका सेकंड पार्ट, वो ये था, सेकंड पार्ट में हमें इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। तो इसके लिए येस, डाटा गिवन इन द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आप बस यहाँ पे लिख दो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी आप लोग बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन ऑल्सो बी मेड, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन ऑल्सो बी मेड। तो इस तरीके से ना, जैसे कि ऐसे करके हम लोग ऐसे आगे ऐसे करके ले करके जाते, ऐसे इस टाइप से बन सकता था। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इज़ इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। ज़्यादातर लीव्स जो 153 mm लॉन्ग है, क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं? तो नहीं, हम लोग ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज है इतनी, मतलब हमें एक डेटा नहीं मिला है, हम लोगों को क्या मिला है, हम लोगों को मिली है एक रेंज। तो थर्ड वाले का आंसर आप ऐसे लिखेंगे, नो वी कैन नॉट कंक्लूड, नो वी कैन नॉट कंक्लूड, हम लोग ये चीज़ नहीं कंक्लूड कर सकते, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट मैक्सिमम number of leaves, no we cannot conclude that maximum number of leaves are 153 mm long, because it lies in range, क्योंकि एक रेंज में लाई करते हैं, it lies in range of 144.5 से लेकर के 153.5, ये एक रेंज में पड़ता है। तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।